जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, मणिपुर 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 बचाओ। मोदी तेरे राज में आग में मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। आग में मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में मणिपुर जल गया आग में। मोदी तेरे राज में पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। सभी मानव अधिकारों को चूर चूर कर देता है यह हादसा। आज आप लोगों के समक्ष कुछ 2-3 तथ्य रखना चाहूंगी। पहला तथ्य, आज आम आदमी पार्टी के सारे वॉलंटियर्स और सारे ऑफिस बेयरर्स हम इस हादसे की कड़ी निंदा करते हैं। दूसरा तथ्य, माई हेड हैंग्स इन शेम। यह हादसा 4 मई का है। 18 मई को पुलिस ने इस पे एक्शन लिया, एक कंप्लेन फाइल हुई। जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हुआ तब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। सबसे दर्दनाक बात यह है कि 70 दिनों के बाद जो है तब तक भी कोई भी इम्पोर्टेंट एक्शन नहीं लिया गया। अगर मैं एक विक्टिम का स्टेटमेंट बोलूं तो उन्होंने कहा है, वी वर गिवन टू देम बाय द पुलिस। दैट मीन्स पुलिस वालों ने खुद उन औरतों को उस मॉब के हवाले कर दिया। सीएम बीरेन सिंह जो है वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि सुओ मोटो एक्शन was taken by the police। इसका मतलब तथ्य तो सिर्फ उन्हीं के पास है। ये बेहद शर्मनाक है। CJI ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ रहा है, either you arrest them or you resist, और आप पीछे हो जाएं। तीसरा तथ्य, 140 लोग मारे जाते हैं, 40,000 लोग डिस्प्लेस होते हैं, 7,000 लोगों के घर जलाए जाते हैं, मॉब हंटिंग होती है, रेप होता है, और हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री क्या स्टेटमेंट देते हैं? उन्हें पीड़ा और क्रोध होता है। रीड आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 355 भारत के संविधान का कहता है, ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंस। जब भी कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस स्टेट में होती है तो सेंटर की ये ड्यूटी बनती है कि वो उस राज्य को बचाएं। आर्टिकल 355 की अवहेलना की गई। आर्टिकल 356 जो कहता है अबाउट प्रेसिडेंशियल रूल, मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल लगना चाहिए था। जब मणिपुर की गवर्नर चीख चीख के बोल रही थी कि मणिपुर जल रहा है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य, इसके बाद मैं अपनी छोटी सी जो विनती है मीडिया वालों को करना चाहूंगी कि यह आखिरी तथ्य आप जरूर लोगों के समक्ष रखें। 25 फरवरी 2017 इस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक ट्वीट आता है। वो कहते हैं, Those who can't ensure peace in the state have no right to govern Manipur. The situation is complex. जी हाँ, जो किसी राज्य को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती सरकार, उस सरकार को हट जाना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री को लोकतंत्र की एक आदर करते हुए पार्लियामेंट हाउस में इस पे बहस करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए 140 करोड़ की आबादी को ही इज आंसरेबल कि क्या हुआ मणिपुर में। राज्यसभा के रूल की बात कहते हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी
को आप सस्पेंड कर देते हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप आइए और डिस्कशन करिए, उस चीज की अवहेलना करते हैं एंड अल्टीमेटली जो है उनको सस्पेंड किया जाता है। सच तो ये है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जवाबदारी बनती है, उनकी जवाबदारी बनती है कि अप्रैल 2023 के ऑर्डर जो अप्रैल 19 को हाईकोर्ट ऑफ मणिपुर का आया, उसमें हमारे राज्य मणिपुर के बीरेन सिंह जी ने क्या किया। अगर मेते और कुकी ट्राइब्स में कोई परेशानी है, उसके लिए हमारे जो राज्य के सीएम हैं उन्होंने क्या किया। इसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए थे डिप्टी कमिश्नर ऑफ मणिपुर को शूट एट साइट के, इसकी जवाबदारी बनती है। और अंत में मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक इंसान को उनकी जवाबदारी बनती है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि नीम का जो पेड़ है और नीम का जो पत्ता है वो कड़वा जरूर होता है, मगर उसकी जो कड़वाहट है आपके खून को साफ करती है। इसलिए मोदी जी आप बोलिए, जनता को जवाब दीजिए।